अमरनाथ टेम्पल हिंदूज का एक ऐसा पवित्र स्थान जो कि कश्मीर की खूबसूरत वादियों में है। हर साल लाखों की तादाद में हिंदूज इस टेम्पल को विजिट करते हैं। इस साल 2024 में तो पहले ही दिन 13,000 से भी ज्यादा लोगों ने इस टेम्पल को विजिट किया। आज की इस वीडियो में हम अमरनाथ टेम्पल की हिस्ट्री को डिटेल में जानेंगे कि किसने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया, ऐसा क्या है वहाँ पे जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही ऐसे मुश्किल रास्तों से होकर अमरनाथ टेम्पल पहुँचते हैं। इस यात्रा से कश्मीरी लोगों को क्या फायदा होता है, यही सब जानेंगे हम आज की इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इस अमरनाथ केव को सबसे पहले किसने ढूंढा। इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं। इनमें सबसे ज्यादा जो फेमस है वो है बूटा मलिक की, और हम उसी को डिस्कस करेंगे। ऐसा कहा जाता है कि इस अमरनाथ केव को सबसे पहले एक मुस्लिम चरवाहे ने ढूंढा 1850 में। इस कहानी के अनुसार बूटा मलिक नाम का एक मुस्लिम चरवाहा अपनी भेड़ बकरियों को अमरनाथ माउंटेन्स में चराने ले गया। वहाँ पे उसकी मुलाकात एक साधु जी से हुई जिसने बूटा मलिक को एक पोटली दे दी और कहा कि इस पोटली को तुम तभी खोलना जब तुम घर पहुंच जाओ। और बूटा मलिक ने बिल्कुल ऐसा ही किया। जैसे ही वो घर पहुंचा उसने उस पोटली को खोला और वो शॉक हो गया क्योंकि उस पोटली में बहुत सारे सोने के सिक्के थे। ये देखकर बूटा मलिक बहुत खुश हुआ और भागते हुए उसी जगह पे वापस पहुंच गया साधु जी को ढूंढने के लिए और उनका शुक्रिया अदा करने के लिए। उन्होंने साधु जी को बहुत ढूंढा, साधु जी तो नहीं मिले, लेकिन वो ढूंढते ढूंढते एक गुफा में पहुंच गया। जब वो उस गुफा के अंदर गया तो उन्होंने वहां पे बर्फ से बना एक शिवलिंग देखा और ये बात पूरे गांव में फैल गई और तभी से लोग वहां पे पूजा करने लगे और तब से ही अमरनाथ केव को एक धार्मिक सिद्धांत की तरह देखने लगा। ये तो है एक कहानी जो कि सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन इसके बगैर भी बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं जो कि ये बताते हैं कि बूटा मलिक से पहले भी लोग इस अमरनाथ केव को जानते थे। जैसे रजत रंगनी 12 सदी में कल्हना नाम के हिस्टोरियन ने इस किताब को लिखा, जिसमें उन्होंने लिखा है कि कश्मीर के राजा सेंधी मती ने अमरनाथ की गुफा में आकर यहाँ के बर्फीली शिवलिंग की पूजा की। और भी बहुत सारी किताबों में अमरनाथ केव के बारे में लिखा गया है। ये एंशिएंट टेक्स्ट ये साबित करते हैं कि बूटा मलिक से पहले भी लोग इस अमरनाथ केव को जानते थे। दूसरा सवाल, ऐसा क्या है वहाँ पे जिसकी वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान की परवाह किए बिना ही ऐसे मुश्किल रास्तों से होकर अमरनाथ जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिंदू लिटरेचर लॉर्ड शिव जी अमर है, मतलब वो कभी मर नहीं सकते। कहते हैं एक बार पार्वती जी ने लॉर्ड शिव जी से उनके अमर होने का राज पूछा। पार्वती जी लॉर्ड शिव जी की वाइफ थी। फिर लॉर्ड शिव जी ने उनको अमर कथा के बारे में बताया। इसको सुनकर पार्वती जी बहुत उत्सुक हो गई। उन्होंने लॉर्ड शिव जी से पूछा, क्या आप मुझे भी अमर होने का राज बताइए। पहले तो लॉर्ड शिव जी ने मना किया था, फिर पार्वती जी के फोर्स करने पर उन्होंने उनको बताया कि मैं आपको अमर होने का राज जरूर बताऊंगा। लेकिन लॉर्ड शिव जी ये नहीं चाहते थे कि कोई भी अमर होने का राज सुने, इसलिए उन्होंने पहाड़ों के बीचों बीच एक ऐसी जगह को चुना जहाँ पे उनके अलावा कोई और ना हो। और एंशिएंट लिटरेचर के अनुसार कश्मीर में 13,000 फीट पर बसी हुई अमरनाथ गुफा ही वो जगह है। कहते हैं अमरनाथ जाते हुए लॉर्ड शिव जी ने अपने सारे साथियों को अलग अलग जगहों पर छोड़ा ताकि कोई और इस अमर कथा के बारे में न सुन पाए। उन्होंने नंदिनी महाराज को पहलगाम में छोड़ा और अपने सर से चांद निकालकर उन्होंने चंदनवाड़ी में छोड़ा। फिर अपने गले से लिपटे हुए नाग वासुकी को उन्होंने शेषनाग के पास छोड़ा और अपने बेटे भगवान गणेश को महागणेश पर्वत पर रुकने के लिए कहा, जिसे अब महागणेश पर्वत भी कहते हैं। इन सभी को छोड़कर लॉर्ड शिव जी अपनी वाइफ पार्वती जी को लेकर अमरनाथ गुफा में पहुंचे। फिर कलांगी रुद्रा ने उस गुफा के आसपास आग लगा दी ताकि कोई वहां पे न जा सके। और फिर इसके बाद लॉर्ड शिव जी ने पार्वती जी को अमर कथा सुनाई। लेकिन जैसे ही यह अमर कथा पूरी हुई तो उन्होंने अपने पीछे देखा, वहां पे एक कबूतर का अंडा रखा था जिससे बाद में 2 बच्चों का जन्म हुआ। माना जाता है कि कबूतर के इन दोनों बच्चों ने यह अमर कथा सुनी थी, इसीलिए वो भी अमर हो गए। कहा जाता है उस समय से आज तक ये दोनों कबूतर वही रहते हैं। कई सारे लोकल और टूरिस्ट्स का ये कहना है कि वो दोनों कबूतर आज भी वही है। ये थी पूरी हिस्ट्री इस अमरनाथ टेम्पल की। देखो, हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना किसी भी चीज के बारे में। जिस चीज के बारे में जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है हम आपको वही बताते हैं। बाकी ये सारी कहानियां है, इनमें क्या सच है और क्या झूठ ये कोई भी नहीं बता सकता, क्योंकि ये सारी कहानियां 500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। अभी के टाइम पे तो ये वेरीफाई भी नहीं हो सकती। अब सुनो, इस यात्रा से कश्मीरी लोगों को क्या फायदा होता है। देखो, ये बात तो सच है कि इस यात्रा से टूरिज्म बढ़ता है, मगर इस यात्रा के लिए जिस रोड का यूज किया जाता है उस रोड पर चलना एक आम कश्मीरी के लिए बहुत मुश्किल होता है। इस यात्रा के दौरान इस यात्रा के लिए जिस रोड का इस्तेमाल किया जाता है वो श्रीनगर से निकलता है और गांधरबल से होते हुए सोनमर्ग पहुंचते हैं और वहीं से बालतल। फिर बालतल से 9.2 किलोमीटर का सफर है इस अमरनाथ केव तक।
मगर श्रीनगर से जो सोनमर्ग तक रोड है वहाँ पे आम लोगों को बहुत परेशान किया जाता है। श्रीनगर से सोनमर्ग तक इस यात्रा के दौरान इतने नाके होते हैं कि इंसान सोचता है कि मैं यहाँ क्यों ही आया। इतनी जगह तलाशी होती है कि इंसान की सारी घूमने की एक्साइटमेंट खत्म होती है। ये मैंने पर्सनली भी फील किया है। सरकार को चाहिए कि वो कश्मीरी आम लोगों के साथ अच्छा बिहेव करे, क्योंकि आप किसी और की गलतियों की सजा हमको नहीं दे सकते। बाकी कश्मीर के ऊपर मैंने बहुत सारे और भी वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि ये कश्मीरी पंडितों के साथ 1990 में क्या हुआ, और इस वीडियो में तो मैंने पूरा कश्मीर का इशू एक्सप्लेन किया है। और इस वीडियो को फेसबुक पे 5 लाख से भी ज्यादा लोगों ने देखा। बाकी कश्मीर के बारे में और भी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को भी फॉलो करें। ये वाहिद एक ऐसा चैनल है जो कि कश्मीर के सारे इश्यूज को एक्सप्लेन करेगा, जो कि कोई भी नहीं करता। बाकी मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हमें भी दुआओं में याद रखिए। थैंक यू।